थोड़ा गलन हो आगे ना ले रहा थोड़ा गलन हो पंचायत समिति की हमारी बहुत ही सम्मानित आपके ग्राम पंचायत की सरपंच आदरणीय लक्ष्मी देवी जी का भी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय जयराम जी खाती साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। विजय का साफा पहनाकर लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बनीलाल साहब का अभिनंदन स्वागत करें। स्थान मिले विराजे आपकी विराट सभा में आइए एक बार जोरदार नारा फिर लगाते हैं। भावी मंत्री संजीव भावी मंत्री संजीव आप सबका बहुत बहुत आभार। आदरणीय भैरवराम जी कस्बा सरपंच रायला सरपंच साहब से निवेदन मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भैरवराम जी खाती साहब को आमंत्रण कि आप आए और सभा पहनाकर विजय की पगड़ी पहनाकर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन स्वागत करें। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुंदर सिंह जी कंवर सिंह महोदय आप भी मंच पर विराजे। आदरणीय सुंदर सिंह जी आगे की कुछ जगह मातृ शक्ति के लिए आप छोड़ दें ताकि हमारी सम्मानित माताएं बहनें हर वर्ग में पूरा जोश पूरी उमंग पूरा उत्साह 1952 के बाद ये पहला चुनाव है जब बच्चा बच्चा संजीव संजीव बोल रहा है। जोरदार तालियों के साथ
जी भादरा, डॉक्टर अनिल जी औलख का साफा पहना करके अभिनंदन स्वागत करें। हमारे बुजुर्गों आदरणीय मेघराज जी, जोरदार तालियां अपने हमारे लोकप्रिय नेता से निवेदन करूंगा। हाँ, आदरणीय मोहनचंद जी कसुआ, तन्नू राम जी, आदरणीय रामपत राम जी कसुआ, आदरणीय राम सिंह जी कसुआ, प्रभु राम जी, आदरणीय मोहनलाल सनोज मंडल जी कसुआ, आदरणीय राम कुमार जी कसुआ, आदरणीय जय सिंह जी कसुआ, आदरणीय मंगेराम जी कसुआ सनोज भूप सिंह जी, आदरणीय जगदीश जी कसुआ, आदरणीय ओम प्रकाश सनोज बालूराम जी, आदरणीय महावीर जी कसुआ सनोज बाबूलाल जी, आदरणीय जयवीर सिंह जी कसुआ, आदरणीय बलवान जी कसुआ, आदरणीय ओम जी कसुआ सनोज रामेश्वर जी, आदरणीय दीपचंद जी कसुआ, आदरणीय दीपचंद जी कसुआ सनोज दरिया सिंह जी, आदरणीय मुकेश कुमार कसुआ, आदरणीय अनुराग जी लोर, प्रेमाराम जी लोर, रणवीर जी लोर, ओम जी फौजी, कृष्ण जी लोर, गुलजारी जी लोर, सुरजाराम जी लोर, ताराचंद जी लोर, राजेश जी लोर, सनोज गंगाराम जी, रामस्वरूप जी लोर, मान सिंह जी लोर, सनोज बंवीलाल जी, महेंद्र सिंह जी लोर, सनोज प्रभु राम जी, जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय नेता का अभिनंदन। मगर लोर, सनोज नीलू राम जी, राम सिंह जी लोर, भरत सिंह जी लोर, मान सिंह सनोज खुशाराम लोर, पेतराम जी लोर, पृथ्वीराम जी लोर, रामेश्वर जी लोर, सनोज रामता राम जी, धर्मपाल जी लोर, सनोज खुशाराम जी, बलवन जी लोर, रणजीत जी लोर, ओम जी लोर, संदीप जी लोर, ओम प्रकाश जी लोर, सनोज रामताराम जी, अमर सिंह जी पायल, सुरेश जी पायल, गुलाब जी पायल, महावीर जी पायल, भरत सिंह जी पायल, वेद प्रकाश जी पायल, जय सिंह जी पायल, रण सिंह जी पायल, मदन जी पायल, सही राम जी, बलवीर जी पायल, मनोराम जी, श्री राम जी पायल, दातू राम जी पायल, कृष्ण जी पायल, सनोज सही राम जी, मंगेराम जी पायल, महेंद्र सिंह जी पायल, मोहनलाल जी पायल, बीरबल राम जी पायल, ओम जी पायल, सनोज राम जी, हंसराज जी देशवाल साहब, मथुराम जी देशवाल, महावीर जी देशवाल, संतलाल जी देशवाल, सूरज भान जी देशवाल, सुभाष जी देशवाल, रणवीर जी देशवाल, रुघवीर जी देशवाल, सुरेंद्र सनोज जय सिंह जी देशवाल, बीरबल राम जी डेला, सुरेश कुमार जी डेला, सूरज भान जी डेला, चंद्रभान जी डेला, सनोज जय सिंह जी, प्रभु राम जी डेला, मुकेश सनोज राम कुमार जी डेला, मान सिंह जी डेला, फौजी साहब, नेतराम जी खिच्चर, हमारे लोकप्रिय नेता आपके बीच में मंच के नीचे ही खड़े, माजा अर्पण वही करना है। अपन जो नेता सिद्ध होते हैं, कांग्रेस की तरह घमंडी करनी, जोरदार तालियां। जी खिच्चर, जगदीश जी खिच्चर, हनुमान सिंह जी खिच्चर, प्रभु राम जी जोगी, महावीर जी जोगी, मेघराज जी जोगी, तुलराम जी जोगी, जगदीश जी जोगी, रामचंद्र जी जोगी, खेताराम जी जोगी, खुशाराम जी जोगी, हर सिंह जी जोगी, ईश्वर जी जोगी, तेजपाल जी जोगी, किशन जी जोगी, टेलर साहब, पेटराम जी जोगी,
बता दे। देवगढ़ जी लाई, अर्धन जी लाई, रुदाराम जी लोहार, ओम प्रकाश जी लोहार, रामनिवास जी लोहार, मोहम्मद राम जी खाती, जयनारायण जी खाती, बलवंत जी खाती, दौलतराम जी खाती, राजेंद्र जी खाती, पूनम जी खाती, पूराराम जी खाती, मुकेश जी खाती, सहदेव जी वकील साहब, मान सिंह जी खाती, मोहन सिंह जी खाती, शंकर राम जी, अमर सिंह जी भोगिया, रामेश्वर जी भोगिया, महेंद्र सिंह जी भोगिया, सुभाष जी धूरिया, शिवरतन जी घोटिया, प्रदीप जी घोटिया, सुनील जी घोटिया, नरेश जी घोटिया, सतवीर जी घोटिया, सनम गोवर्धन जी। आपसे निवेदन पूरे भाव के साथ दोनों हाथ उठाकर संजीव रामेश्वर जी घोटिया, प्रताप जी घोटिया, सनो बर्मीलाल जी, सतवीर जी कासनिया, बनवारी जी कासनिया, जोखिम जी राव, इंदर सिंह जी राव, महावीर जी बादल, प्रताप सिंह जी कुमार, चाननमल जी कुमार, राम सिंह जी कुमार, भगवाना राम जी कुमार, अमर सिंह जी लखेड़ा, राजेंद्र जी लखेड़ा, रामेश्वर जी धाजड़िया, संगीत जी धाजड़िया, जयकंठ जी धाजड़िया, राजेश जी वालिया, धर्मपाल जी कड़वासरा, महेंद्र जी कड़वासरा, श्यामलाल जी कड़वासरा, प्रताप जी कड़वासरा, राजेश जी कड़वासरा, धर्मपाल जी कड़वासरा, रामू राम जी, जयचंद जी कड़वासरा, कृष्ण जी कड़वासरा, भद्रराम, दानाराम जी कड़वासरा, संगीत जी कड़वासरा, बजरंग जी कड़वासरा, रूप सिंह जी शर्मा, ज्ञान सिंह जी मोहतर साहब, रूप सिंह जी सारण, पवन जी सारण, प्रहलाद जी जोड़, तुषार सिंह जी जोड़, महेंद्र सिंह जी डाका, इमाम सिंह जी डाका, उल्टाराम जी भैरव साहब, राम जी भैरव, निर्माराम जी भैरव, किशन जी भैरव, सतवीर जी भैरव, हरिराम जी भैरव साहब, रामूराम जी भैरव, मोहनचंद जी भैरव, दयाराम जी भैरव, गोपाल जी भैरव, वीर सिंह जी भैरव, रामस्वरूप जी भैरव, बलराम जी भैरव, रमेश जी भैरव, ओम प्रकाश जी धड़क साहब, प्रेम सिंह जी धड़क, जुगलाल जी धड़क, रामकिशन जी धड़क, ताराचंद जी धड़क, बीरबल राम जी बहादुर, खिराज जी बहादुर, बद्रीराम जी बहादुर, महावीर जी बहादुर, गोपी राम जी, दुलीचंद जी, ईश्वर जी, राम सिंह जी बड़गुजर, राजेंद्र जी बड़गुजर, रामू राम जी बड़गुजर, हरदत्त जी बड़गुजर, दानाराम जी, शिवराम जी, धनपत जी, नीलू राम जी बड़गुजर। भूल चूक में कोई भी नाम रह गया हो तो मैं आपके इस ऐतिहासिक चौक में और बहुत ही ऐतिहासिक सभा में आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और माल्यार्पण कर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। संदीप भांडोली हटाओ तो स्वागत है। आप सबसे निवेदन है, मीडिया को दिखना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर, पूरी मीडिया को दिखना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर, संजीव अभिनंदन। अब मैं आपके मुद्दे
भाटी गांव के इस चौक में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल, गांव की सरपंच लक्ष्मी जी, मंच पे विराजमान भादरा पंचायत समिति के प्रधान अनिल जी औलख साहब, साथी सतपाल लहरा, राजीव जी कस्मा और तमाम मंच पे बैठे नेतागण, गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। पार्टी गांव को धन्यवाद देते हैं इस जोश के साथ आदरणीय संजीव जी का स्वागत किया, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। जैसा कि आप सबको मालूम है, 25 नवंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि 25 नवंबर को आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव जी के पक्ष में मतदान करके अपने वोट का आशीर्वाद देकर इनको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का आप काम करें। आप सबको मालूम है कि 3 नवंबर को जैसे ही संजीव जी ने अपना नामांकन दाखिल किया तो जो भीड़, जो रैली, जो भादरा क्षेत्र के लोगों का जो इनके प्रति आशीर्वाद था, उसने तय कर दिया कि भादरा का चुनाव संजीव जी की तरफ जा रहा है। साथियों, बात करें हम दूसरे पक्ष की, 2018 में भादरा की जनता ने आशीर्वाद दिया था बलवान जी पूनिया को, राजस्थान की विधानसभा में गए। उनके मुद्दे थे कि नहर में पूरा पानी लेके आएंगे, नरेगा के मजदूर की बात करेंगे, नौजवान की बात करेंगे, छात्र की बात करेंगे, लेकिन प्रयास सत्ता के साथ चले गए। अब बात करें आपको भाटी की, मतलब कितनी व्यवस्था ही राजनीति की है इस आदमी ने। यहाँ के सरपंच को टारगेट करके जो नरेगा के तहत कच्चे काम होते हैं उनकी जांच करवाई और 3 साल से ताजुब करोगे आप, यहाँ की नरेगा बंद थी। भगवान, आपने बहुत घटिया राजनीति की है, आपने नरेगा के मजदूर को भी नहीं बख्शा। मैं कहना चाहता हूं साथी, ये व्यवस्था की जो गंदी राजनीति आपने की है, इसका जवाब भादरा की जनता 25 नवंबर को आपको जरूर देगी। अब ठंडो ठंडो बोले, जमा ठंडो हो रहे हैं, कह काम कराया, काम करावांगा, एक मौको और दो। पहले काम तो एक गांव साले खेड़म बधाई करी भादरा तो करना पड़ती। जो गंदी राजनीति इस क्षेत्र में आपने पनपाई, रड़क राजनीति जो यहाँ की भादरा की सागिर जनता ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती। जिस मकसद के लिए आपको राजस्थान की विधानसभा में भेजा था कि सिद्धू नहर का 565 क्यूसेक पानी, अमर सिंह ब्रांच का 355 क्यूसेक पानी हमें मिलेगा, लेकिन हालात पीना रग पानी गिरा कर दी कि उरे के लोगों ने टैंकर गिरवाना पड़े। 1000 1500 2,000 रुपया में टैंकर गिरवाना पड़ रही है। खारा पानी पीना है, शहर की हालात में बहुत बुरी है। पूरा भादरा शहर खारा पानी पीने लग रहे है। तो बताना चाहो भगवान, आपने क्षेत्र में
उसको भारतीय जनता पसंद नहीं कर रही। आज आप जिस कदर घूम रहे हो, लोगों के पास माफी मांग रहे हो कि एक मौका और दो, कतई कुंजे भारतीय जनता 3 तारीख ने जब रिजल्ट आओगे तो दिखा देगी। कई बार तो जिका अधिकारी कर्मचारी उन्हें लगाया है बादरा में, वह मतलब बलवान ने पूछ लिया आपको पैन चलावे क्या बलवान जी देखो तो ऑफिस खोल दिया, देखो तो ताला मार दिया। बलवान कहें तो कितो ही काम हो। तो मैं कहना चाहूंगा कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने जो इनके साथ मिली भगत करके जनता को लूटने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, ये 3 तारीख ने रिजल्ट आओगे, 4 तारीख ने वह अधिकारी वह कर्मचारी जो भी सारे चलेगा हालात देख लीजिए। साथियों, बात करें फसल बीमा क्लेम की, फसल बीमा क्लेम में दिलवा ये किसान की खुद की जागरूकता है। किसान समय पे अपनी केसीसी की अल्टा पल्टी करता है, उसको मालूम है कौन सी फसल बेचनी चाहिए, कौन सी फसल का प्रीमियम कटवाना चाहिए, कौन सी फसल का बीमा करवाना चाहिए। ये खुद किसान की जागरूकता है, इसलिए पीछे बीमा आया था। आपके जैसे ही मतलब 5 साल एमएलए रहे, 5 साल में रबी और खरीफ 2 फसला हुआ आपने, साढ़ी और सावनी की 10 फसला होगी। बताओ क्या तू कितना बीमा दिवा दियो, मतलब सारो झूठो प्रोपगंडो। तो साथियों, पूरी बाधा क्षेत्र में संजीव जी के पक्ष में जोरदार माहौल बन रहे हैं। एक जोरदार माहौल है, कायम रखिए। भगवान तूने एक व्यवस्था की राजनीति की है, ये व्यवस्था की राजनीति बांग्ला की जनता कभी पसंद नहीं करती। तो जुल्म जो अत्याचार आपने किए ये बात आ रही है कि संजीव महिला एमएलए बन रहे हैं, संजीव महिला एमएलए बन रहे हैं। साथियों, आपने जो स्वागत किया, जो मान सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महेंद्र जी गुर्जर, भाटी गांव के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। आदरणीय ने मुझे बताया है कि 1 साल से इस गांव में प्रिंसिपल नहीं है जी। 1 साल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाटी में प्रिंसिपल नहीं है। आयुर्वेदिक औषधालय बंद पड़ा है, नरेगा भी बंद है, कोई हफ्ता मिल के नरेगा भी बंद है, और भाटी में स्पेशल खाना पानी आता है। इतनी कुंठा और द्वेष की राजनीति कांग्रेस ने की है, और उसे अपने कर्मों का पाप तो होना ही पड़ेगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में संस्कृत उद्बोधन के लिए भाई साहब सत्तार जी मेरा तो आमंत्रित करें। सोने का लोग सकते हैं बहुत ही आदर और सम्मान के हो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई संजीव जी परिवार साहब, मंच पर पधारे सभी राजनेतागण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति, प्यारे बच्चों। अभी साथी महेंद्र गुजर बता रहे होगा भी पानी खारो आना लगे, और साथी बात करे नहर की, पानी पीना कौन का वो नहर जाके जिसके कोई दुनिया में जमी को नहीं। अरे दिल्ली ने आज 5 साल पहले किसानों को मिस्किया मान गए, मारवर का लोग साथ दियो, तो मैं दिल्ली में कहना चाहूँ, सुन दिल्ली, विश्वास दिया, तुझे साथ दिया, तूने धोखा देकर तोड़ दिया। जिसने सिर झुकाया आगे, उसका सिर भी आपने फोड़ दिया। हरिश्चंद्र तू बनकर आया, ऐसा निकला मां झूठा, भ्रष्टाचार का चोला पहनकर बाधा सीट को तुमने खूब लूटा। बोकड़ा ना बढ़ गया, बोकड़ा ना बढ़ गया, अब जनता तेरो उब चुकी है। संजीव जी के महासागर में अब नैया तेरी टूट चुकी है। अब भाई ताली तो बजानी पड़ेगी, प्रधान जी की संगत में आकर आगे सराहना सम्मानित मंच व हमारे भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल,
आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और मेरे पूरे नानकों, जो मामा और मामियों, साथियों, आज हम 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आपके गांव में आए हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। आपके गांव का जनसैलाब आज देखा, एक दिन पहले भी देखा कि आप भारतीय जनता पार्टी को भाटी गांव से भारी बहुमत से जिताएंगे। और पानी की बात करूं तो एक बहुत बड़ा अचंभा देखे गांव में। एक दिन में आने पड़ने मेरे नानी के दीवानी से कर लगे, बोले पानी उनका मैं उधार ले टैंकर बोला मम्मी को 100 डटो मेरे पानी उधार जाओ तो बड़ी दूर की बात आ दूंगा। ये पहली बात हूँ तो ये पहली फिर जमाना कह पड़तो हाथ जोड़तो कहीं पर मेरे खान चोर काटो तो मेरे को खान चोर काट दियो की बार जरूर काट दियो तो बड़ी घटिया स्टेज पर बोले चुके क्यों चिल्ला डिग्यो चिल्ला दिन गाड़ी प्रोग्राम में दिन डिग्यो दिन पढ़ लिख बोले बाबा तुम पता ही कुछ स्टेज ऊपर आप बोली बोलो हो गए और बोले उलझ लूल बोली बोलो हो गए बोले उलझ लूल गाड़ी का दे चौक में दो मर्यादा भूल किसान दो मर्यादा भूल बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और भैया प्रधान जी एक क्लास लगा रखी है, धीरे धीरे सारा रागनी सीख जाता है। जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। अब आपकी इस बहुत ही विराट विशाल अद्भुत और संकल्पबद्ध सभा में जहां मातृशक्ति विराजमान है, नौजवान विराजमान है, सभी नेतागण विराजमान है, जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का। सम्मानित मंच, आदरणीय अनिल जी और साहब प्रधान पंचायत समिति भादरा, आदरणीय सरपंच साहब, मंच, नौजवान साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, तीन वक्ता बोल गया, हमारे मित्र के बोलने में बाद में, और सरपंच साहब सतपाल जी बोल गया। आज तो कविता कोई तो लिखे है पर प्रधान जी बोल दिए अभी बाद में कि बाकी कुछ बता कि प्रधान जी तो क्या है कि सार कर भी भाषण लेकिन कैसे काम सार दीजिए 2-4 रागनी मान लो, गीत मान लो। पर प्रधान जी इसी बात है कि रागनी का भी अच्छा जानकार है कि रागनी की गई तो मैं एक दिन देख लिया मोबाइल में, तो मैं क्या प्रधान जी पूछो तो प्रधान जी थे रागनी का जानकार हो, बोले गालिया तो मैं बना ही कर दी, बोले मेरी आपकी बनाएगी है तो गीतकार भी आती है, गायकार भी आती है, मैं संगीत को कुछ नहीं तो मैं संगीत को नहीं, मैं कोई ढोलक पेटी बोले मैं जानकार तो मैं भी हूँ पर अतार देता लगना तावड़ होगी तो तावड़ी सिखा दी अतार देता चुनाव कुछ है मैं वो संगीत को रंग भरती हूँ तो जानकार रागनी नाम और फिर मैंने कहने लगा कि यार एक फिल्म और बनाऊंगा
और थे फिल्म बनाई तो बोले मैं तो क्या बनाऊंगा, डायरेक्टर का सारा जानकारी है थोड़ी बड़ी, एक फिल्म बनाऊंगा, नाम क्या लिखूंगा लोगों, क्या रखूंगा, का नाम रखूंगा रंजन और चंदन। रंजन और चंदन। तो मैं जो फिर भी मैं कलाकार कौन होगो, हीरो, बोले हीरो तो कोई होगा तो क्या गैली पुलिस हो रही है। तो मैं जब खलनायक को रोल हुए वो कहने बना हुआ, बोले मैम कोई सिफारिश ना करती है, वो मेरा साड़ा ना के वो पर क्यों बनी। ये बहुत आभारी में बहुत तरीकों में आपने बात रखी है। साथियों, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना। एक तरह से वोट के जरिए बनने वाली 16वीं विधानसभा में और बनने वाली सरकार में आप अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हो। और इस चुनाव के लिए आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी आला कमान ने मुझे फिर से उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा और आज मैं आपसे आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। ठीक 5 साल पहले चुनाव में किस तरह के नारे दिए गए, किस तरह के वादे किए गए, आवाज के नाम पर वोट मांगे गए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का के नाम पर गुमराह करके वोट मांगे गए। लेकिन जिस आवाज को वोट के जरिए बुलंद करके जयपुर भेजने का काम भादरा क्षेत्र की जनता ने किया, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते न केवल खामोश हो गई बल्कि कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। चुनाव से पहले विचारधारा के नाम पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बराबर मुखालफत करने वाले लोग बराबर गालियां देते थे दोनों पार्टियों को और आवाज के नाम पर वोट ले लिए, लेकिन जाकर के उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिसकी लगातार मुखालफत आप करते रहे, क्योंकि आपकी विचारधारा केवल आवाज पहुंचाने की नहीं थी, आपकी विचारधारा केवल सत्ता हासिल करने की थी, सरकार में शामिल होने की। भादरा विधानसभा क्षेत्र में सरकार से जब इन्होंने हाथ मिलाया तो एक इस तरह की उम्मीद जगी कि भादरा में काम होंगे, भादरा का मान सम्मान होगा। लेकिन सत्ता का उपयोग जो इन्होंने किया, सत्ता का उपयोग 2 तरह का होता है, सत्ता का दुरुपयोग और सदुपयोग। मैं कह सकता हूं कि 5 साल के इस शासन के दौरान सत्ता का दम करके दुरुपयोग इन लाल झंडे वालों ने किया। आपने देखा होगा 1952 से लेकर के आज तक की राजनीति पर अगर आप प्रकाश डालोगे तो आप पाओगे कि हमेशा सरकार किसी की बनी होगी, जनप्रतिनिधि कोई बड़ा होगा, लेकिन कम से कम एक बात जरूर लेके चला गया कि भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए, भादरा का सद्भाव बना रहना चाहिए, आपस का प्रेम और प्यार बना रहना चाहिए। लेकिन पहली बार आपने महसूस किया होगा कि भादरा में दुश्मनी निकालने की राजनीति की गई, रंजिश की राजनीति की गई, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी है, नौजवानों को नशे की गर्त में धकेला गया है, कानून व्यवस्था बिगड़ती गई है, अपराध बढ़ा है, चोरी की घटनाएं बढ़ी है और आचार संहिता लगने के बाद में सारे काले कारनामे इनके सामने आने लगे हैं। कभी चंदन के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी डीजल नकली बनाने के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी पेड़ों के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े जाते हैं। तो एक तरह से तस्करी का राज यहाँ भादरा में स्थापित करके रख दिया गया। साथियों,
आज विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, विकास की बात करते हैं। तो भाटी ग्राम पंचायत के साथी बैठे, मैं थाने पूछ रहा हूँ 5 साल में कितना विकास कराए सरपंच साहब बताओ। भाटी में विकास कितना कराए बता दियो, जब हिसाब होगा कितना काम कराएंगे भाटी में। भाटी में विकास हो कराए क्या? भाटी में नरेगा बंद करवा दी, नरेगा पर प्रपत्ति बंद लगा दी और सरपंच ने तंग परेशान करने वो, और सरपंच सागर रंजिश पाल गए लगातार कदे जांच खोल दी, कदे तंग करो परेशान करो। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, ये घड़ो ही कबीराज है होगो और तेरा साथी भी कहो घड़ा ही खाना होगा, पर तेरे सरपंच को बाढ़ बांको कौन क्या। और अभी तो सारा मैं कह रहा हूँ 25 तारीख ने दतागे लुट्टो मार दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में मजबूती के साथ देके विधानसभा में भेज दो, जो पिछला 3-4 साल की सरपंच की जो कसर है विकास की, तो विकास ने अवरुद्ध करे, विकास ने टैक्स को जवाब काम करे, मैं कहता हूँ कि सारी कसर काट जाना विकास। 1 साल में कार्यकाल बच्चे होते रहो, आगे फिर बढ़ावेगी जनता काम करोगा तो, लेकिन 1 साल में पूरी कसर काट जाना विकास की चिंता ना करियो। विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। विकास ये किया कि नरेगा आज तक बंद, आचार संहिता लगी मतलब चालू होगी और पहले लगातार बंद रखी, एक ईंट खड़ी लगाई करी। विकास की बात करें, पूरे ब्लॉक में थाना ने पिछले विधानसभा कार्यकाल के दौरान पूरे ब्लॉक ने सड़क को जोड़ी गया। मालकस ने भी तो शॉर्ट अडम जोड़े और पीछे जिगाल थ्री ने भी अड़ाई लोग जोड़े और हर स्कूल भी कर्मोन्नत करके 12वीं करवाई गया। कौन गया बताओ? हर पटवार भवन बनाया गया, कौन गया बताओ? किसान भवन बनाया गया, कौन गया बताओ? और सामने सड़क पुड़िया बनाया गया, कौन गया बताओ? कितना काम गिरा विकास हमने बढ़ाए। और जो लंबा धरना दिया है लंबे टाइम तक में चुनाव जीतने पर भी ऊपर खाने मिले, एक दिन धरने पर करीब बिठाए बैठा, तो हमारा समस्या आगी रेलवे की लाइन बड़ी होगी तो थारो रेलवे ओवर ब्रिज बना के गया, कौन गया बताओ? आज विकास की बात करते, भाजी को विकास की तो करेगा थारे सारो सवाल सर आप पूछना रहे हूँ। मेरा जो भाई भारत से विचार न मिलता है कि दूसरा दल का विरोधी भाई है, मन भी चैलेंज करो कि चुनाव में आगे बता दो विकास करो नहीं करो, बता दो। और जो विकास करे तो आगे बता दो माइक छोड़ के चले जाऊंगा, मैं चुनाव छोड़ के चले जाऊंगा। किस विकास का वोट मांगते हो? किस नाम के वोट मांग रहे हो आप? आपने विकास किया है चिट्टा बिकवाने का, आपने विकास किया है चंदन बिकवाने का, नशा बिकवाने का, आपने विकास किया हथियार बिकवाने का, आपने विकास किया मेडिकेटेड नशा बिकवाने का, जमीन करवाने का, आपने विकास किया है कर्मचारियों को तंग और परेशान करने का, अधिकारियों को तंग और परेशान करने का। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक रंजिश की वजह से कर्मचारियों को दबाव में रखने का काम किया गया। उनके तबादले राजनीतिक रंजिश की वजह से दूर दराज के इलाके में जैसलमेर बाड़मेर तक तबादले केवल राजनीतिक रंजिश से करवाए गए। यहाँ तक कि बहन बेटियों तक को भी दूर दराज के इलाके में सिर्फ वोट की राजनीति के लिए भेजा गया। एक बहन की आवाज बताता हूँ, एक महिला कर्मचारी की आवाज बताता हूँ। 5 बार तबादला किया गया, 1 साल में 5 बार केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से। और 6ठी बार जब तबादला हुआ, सटे लेकर के कोर्ट का स्टे आ गया तो डीओ को कहा गया कि इसको एपीओ कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। जब इतना बड़ा अन्याय हुआ तो कर्मचारी यूनियन के लोग इकट्ठे होकर के स्थानीय विधायक से मिलने के लिए गए। महिला कर्मचारी भी साथ गई तो किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया, जिस तरह की अमर्यादित भाषा बोली वो मैं इस टॉक में बता नहीं सकता। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उनको करके वहां से निकाल दिया गया। कर्मचारी साथी मेरे से भी मिले, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का अनजस्टिस हो रहा है। हमने गुहार लगाई, हमने कहा स्थानीय विधायक को कि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए, इस तबादला महिला कर्मचारी आप रहम कीजिए। लेकिन हमारे साथ इस तरह का टका सा दबाव मिला। मैंने कहा किससे रहम की बात करने गए थे, किससे न्याय मांगने गए थे? महिला के लिए, बहन के लिए न्याय मांगने गए थे?
मैंने कहा आपको सोचना चाहिए था, जिस व्यक्ति से न्याय मांगने गए हो वो सगी बहन का नहीं हो पाया, प्रधान जी बैठे में वो प्रधान जी का नहीं हो पाया, तो तुम्हारा कैसे हो सकता? सामाजिक बात, व्यक्ति को राजनीतिक होने से पहले सामाजिक होना चाहिए। इनमें सामाजिकता नाम की कोई चीज नहीं है, मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं। अमर्यादित भाषाएं बोलते हैं, तरह तरह की जो है अनर्गल बातें करते हैं, और गरिमा में पद पर बैठे हुए जनता ने तुम्हारे को गरिमा में पद पर चुन करके भेजा। पद की गरिमा को न केवल ठेस पहुंचाने का काम तुमने किया है, बल्कि मर्यादाओं की सारी सीमा रेखा, मर्यादाओं की सारी लक्ष्मण रेखा रांगने का काम तुमने किया। आप मर्यादा विहीन हो चुके हो, और अभी तरह तरह की बात करें, पानी की बात, विकास की बात करें, पानी में बहन बेटियां बैठी है, माता बहना बैठी है, मेरे ख्याल में सिर पर घड़ियों दूसरे तकवा दियो हो, कितना साल बाद सिर पर घड़ियों तकवा दियो, विकास है ये पानी को, ये हुआ है इसका, यह विकास हुआ है इसका। न केवल सिंचाई पानी की कमी भादरा विधानसभा क्षेत्र में आई, बल्कि इनके कार्यकाल में पीने के पानी के लिए भी जनता पानी पाइप तो कुआं में लगा दी के लिए लोगों को मजबूत इनके शासन काल में होना पड़ा। अभी तो बात करें माफी मांगने की भी करें, अभी गांव में जाए कि मैंने माफ कर दो। मैं एक दिन एक मीटिंग में गया 8 बजे, तो मैंने बोला तुम तो 8 बजे आए भाई जी, दिल्ली तो 5 बजे आ जाओ। आज कई गाँव में जाए 5 बजे रात नहीं जाए, तो 5 बजे मीटिंग कर दी, 5 बजे लोग उठे, बोले मीटिंग के हाथ करती 5-7 घर में गए, माफी मांग तो फिर माफी दे दो। तो माफी की रिवाज भादरा में है कि बताइए, बड़ी कोई परंपरा है कि इसी? तो देखो कि एक बात को ध्यान जरूर कर लियो, क्या रिवाज ना बदल दियो भादरा, और वैसे भी रिवाज बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं जिस चौक में खड़ा हूं ये ऐतिहासिक गांव का ऐतिहासिक चौक, मैं भादरा हूं, कई बार जयपुर बैठा, कई बार दिल्ली बैठा, कोई पुराना एमएलए, कोई नया एमएलए, कोई अधिकारी कई बार बात करे हमारे सामने कि भाई जी सारा राजनीति बहुत तकड़ी है, भादरा की लोग बहुत जागरूक है, कि माने भी राजनीति की ट्रेनिंग दे दो। मैं कह भाई मैं तो ट्रेनिंग देंगे है पुणा, मैं तो शिष्य, हाँ हमारी गुरु तो भादरा की जनता है, भादरा बैठी है, और जो गुरु बनाना है तो शिक्षा लेनी है राजनीति की, तो भादरा बग जाओ, खोले एकदम फोटो सारो अरे एकदम ट्रेंड कर देगा। और जो पीजी करनी है, बड़ी डिग्री जो पीएचडी करनी है नहीं, तो भाटी चले जाइयो, पूरी दुनिया को देखो गारंटी दे जाऊं। तो मैं यूनिवर्सिटी में खड़े हूँ, एक तरफ राजनीति की यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का लेक्चरर से बैठा माफी को इतिहास खूब जानो, धर्म पता नहीं थी उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक नारा जो कि क्रांतिकारी आवाज के साथ भाई महेंद्र सिंह कई बार हमारा पोता देता कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। तो भाजी के ऐतिहासिक चौक पर आपका हौसला देख करके, आपकी मजबूती देख करके, आपका जन समर्थन देख करके मैं कह सकता हूं कि आपने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के आपने तख्त बदलने का, ताज बदलने का और बेईमानों का राज बदलने का फल बना लिया। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि 1998 से आज तक लगातार मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, 6ठा चुनाव आपके सहयोग से लड़ने जा रहा। चुनाव तय हारा होगा, जीता होगा, हार जीत चलती। 2 बार आपने मुझे विधानसभा में जाने का मौका, भेजने का मौका दिया, आभारी हूं आपका। लेकिन पूरे 25 साल तक भादरा जैसे ऐतिहासिक राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति में टिके रहना कोई बात तो आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं राजनीति में यदि खड़ा हूं 25 साल से, तो केवल और केवल आपके आशीर्वाद से खड़ा हूं, आपके सहयोग से, और आपके प्रेम और प्यार की वजह से खड़ा हूं। आपने लगातार मेरा सहयोग किया।
चाहे चुनाव हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आपने लगातार मेरा सहयोग किया। और विपरीत परिस्थिति में भी मैं कह सकता हूं कि विपरीत परिस्थिति में भी आपने मुझे चुनाव को यहाँ से जिता करके भेजा। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, चुनाव मेरा जीतने और मेरे जिताने का सवाल नहीं है। मेरे चुनाव के अलावा भी आपने 2 बार बोनस के रूप में जीत ब्लॉक के चुनाव में भी मेरे को पेश की 2 बार। 1998 के टर्म में आपने जिताया मेरे प्रार्थना करने पर, मेरे निवेदन पर, और पिछले चुनाव में इस पूरे ब्लॉक में भाटी अड़ाइला पंचायत के पूरे 100 गांव के ब्लॉक में करण को यहाँ से जिता करके भेजा। आपका बड़ा एहसान मेरे ऊपर। मैं प्रार्थना करता, मेरी इच्छा कि मैं आपके इस एहसान को उतार पाऊं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सरकार में यदि आप मुझे सेवा करने का मौका दे पाओगे तो मैं आपके उस एहसान को ब्याज सहित चुकता करने का काम, और आपके इस पूरे ब्लॉक की भाटी अड़ाइला पंचायत के अड़ाइला के सरपंच साहब बैठे हैं, भाटी के मेरे साथी बैठे हैं, इस पूरे ब्लॉक के विकास के लिए कोई और कसर मैं बाकी नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर के जाता। और मुझे वो एहसान करने का भी एक मौका दे दीजिए। मैं इस गांव के विकास के लिए, इस पूरे ब्लॉक के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करूंगा, ये मैं कैसे साथियों। समय काफी हो गया। 22 तारीख को भादरा में एक बड़ी जनसभा, एक बड़ी चुनावी रैली भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बड़े नेता हमारे उसमें आकर के संबोधित करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बुजुर्गों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को, सबको लेकर के बड़ी संख्या में आप पधारे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, रैली को कामयाब करें। मेरे कहने का मतलब है शीघ्र ही आ जाइए सारा, बुजुर्ग भी आओगा, नौजवान आओगा तो आओगी, आओगा हाथ खड़ी करो, आओगा ही सदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जाऊंगा मैंने न कहे दादा है